तो है पता केकरे रैली में जाता हूँ। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मौजूदा समय में जारी है। हम लगातार उसकी कवरेज कर रहे हैं। वाराणसी से 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। तीसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी को यानी कल रविवार को होना है। इस क्रम में हम आज विधानसभा चुनाव से अलग हटकर एक स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर वाराणसी की एक संस्था JCI काशी शिवगंगा की कुछ महिला मेंबर कोरोना त्रासदी के दौरान जो लोगों ने पीड़ा झेली, खास करके युवा वर्ग ने जो बेरोजगारी की पीड़ा झेली, उससे सबक लेते हुए एक कहें तो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई मुहिम शुरू की है कि यंग युवतियों को उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको अलग अलग स्किल की शिक्षा देना या उसका प्रशिक्षण देना ताकि वो खुद से आत्मनिर्भर बन सके। और इस JCI शिवगंगा की जो महिला मेंबर हैं वो लगातार इन युवतियों को सिखा रही हैं। मसलन कई कार्य जैसे मेहंदी लगाना, मेकअप आदि कई तरह के कार्य सिखा रही हैं। इसी संबंध में हम बातचीत करने के लिए JCI काशी शिवगंगा की पूर्व अध्यक्ष अनुपमा राय जी के पास आए हैं। वो हमारे साथ मौजूद है इस समय। हम उनसे सीधे चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या क्या वो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्य कर रही हैं। मैम, आपका स्वागत है। आप अपने जो कार्य कर रही हैं उसके बारे में हमें बताइए जरा सा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी JCI काशी शिवगंगा की तरफ से। जैसा कि आपने कहा कि इस कोविड में हमने जो हमारे युवा पुरुष हैं या जो बाहर रहते थे, बेरोजगार हुए, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि महिलाओं का भी बाहर निकल के कार्य करना, क्योंकि ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी कि घर में महिलाओं का रहना अति आवश्यक है। घर से बाहर महिलाएं पहले नहीं निकलती थी, स्वावलंबी नहीं होती थी, उनको घर में रखना ये होता था। पुरुष ही केवल बाहर कार्य करते थे, पर आज महिलाएं कंधा से कंधा मिला के पुरुषों के चल रही हैं। और जिस तरीके से जीवन का कहते हैं जीवन 2 पहियों पे वो होता है, गाड़ी बिना एक पहिए के कभी नहीं चलती, वैसे जीवन भी 2 पहियों पे ही चलता है, एक महिला एक पुरुष। तो अभी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हमें तभी रियलाइज़ हुआ, बहुत से घरों में जब हम गए तो देखे कि काश महिलाएं भी कुछ कर रही होती तो इस इतनी बुरी आर्थिक स्थिति इनके घर की नहीं होती। तो हमारी JCI काशी शिवगंगा की बहुत सी महिलाएं और हमारे जितने भी मेंबर हैं, सब ने हमने यही प्लान किया कि किसी भी तरीके से आप किसी को 2 वक्त का भोजन दे दोगे, उनका 1 या 2 दिन कटेगा, लेकिन यदि उनको स्वावलंबी बनाते हो तो उनका लॉन्ग लाइफ कटेगा, आगे भी उनका जीवन सुचारू रूप से कार्य करेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने सिलाई, मेहंदी लगाना, पार्लर का कोर्स हुआ, कुकिंग बेकिंग का जो भी हुआ। जैसे बहुत सी महिलाएं घर में, आप कपड़े तो नहीं रोज़ सिलाई होती है, हमें सिलवाने पड़ते ही हैं, तो यदि उन्हें मशीनें हमने दे दिया, किसी को मेहंदी लगाना आ गया, शादी विवाह में वो लड़कियां आती हैं, भागीदारी करती हैं, 2 पैसे अर्जित होते हैं, तो परिवार को सुचारू रूप से कार्य करने में, सुचारू रूप से चलाने में बहुत आसानी हो जाती है। कि ये जो प्रशिक्षण आप लोग देती हैं, ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है या कुछ पैसा भी इसका लेती हैं फीस के तौर पे? फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ये एक पहली बात तो JCI काशी शिवगंगा कोई क्लब नहीं है, ये एक संस्था है। और आपको बताऊं कि हमारी ये एक ऐसी संस्था है जो हम मेंबर्स हैं, हम अपना योगदान इसमें ये करते हैं, किसी भी तरीके का कोई लेन देन नहीं होता है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाते हैं महिलाओं को, क्योंकि संस्था जब भी कोई कार्य करती है निस्वार्थ भाव से कार्य करती है, इसीलिए वो संस्था कहलाती है। तो हमारी संस्था भी ऐसे ही निस्वार्थ भाव से बिना किसी के कुछ लेन देन के ये कार्य करती है। और हमारा ये रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आए, चाहे आपके घर की मेड क्यों ना हो, हम शुरुआत वहीं से करते। भाई हमारे घर में मेड आई है, खाली टाइम है, तुम बैठ के ये करो, उसके बच्चों को पढ़ाई कराओ, कुछ होता है तो हम अपने बच्चों को भी आगे लाते हैं। हमारी बहुत सी बहनें हैं जो अपने बच्चों से कहती हैं ऑनलाइन पढ़ाई कराओ, हो सकता है ट्यूशन की फीस ना दे सकते हो आप, खाली, तो इसमें बच्चे भी हमारे इंस्पायर्ड होते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, हमें भी इन्वॉल्व होना है। तो ये संस्था केवल हम महिलाओं से नहीं जुड़ी है, हमारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। अभी तक कितनी महिलाओं को, कितनी युवतियों को आप लोग सिखा चुकी हैं ये अभी? देखिए, अभी तो ये एक संगठन के रूप में हम लोग काम करते हैं। जैसे एक कभी 2, 4, 6, 8, 10 महिलाएं आ गई, कभी 15, 20 महिलाएं भी आ गई। अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं तो 20 से 25 महिलाओं को ये बाकायदे रोजगार के रूप में अभी वो कर भी रही हैं, और ये ट्रेनिंग भी दिलाया हमने। आज उनका रोजगार, और यही तक मेरी संस्था नहीं रहती है, यदि वो युवतियाँ आगे आती हैं तो हम उनको रोजगार भी देते हैं।
ये नहीं होता है कि नहीं हाँ हमने काम सिखा दिया और चलो छोड़ दिया। हम उनको रोजगार भी अवेलेबल कराते हैं। यदि पापड़ चिप्स अचार बनाती हैं तो हम बाकी लोगों से अपील करते हैं कि भाई आप इनसे लो, इनका अचार है, घरेलू महिला है, इसे नीड है, इसे ज़रूरत है। तो बाकी लोग सारे जुड़ करके उससे ये करते हैं। जैसे स्टिचिंग का काम बाकी काम होता है तो हम कोशिश करते हैं कि अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी कहते हैं कि अच्छी स्टिचिंग कर रही है, ये करिए, हौसले अफजाई की इनको ज़रूरत है, आप इनको काम दे, ये आपको ये करेंगे। तो सरकार से इस दौरान कुछ मदद मिलती है आप लोगों को? अनुदान के तौर पे इतना सोशल वर्क कर रही हैं, एक अच्छा कार्य कर रही हैं। यस, सरकार से मदद हम लेते नहीं हैं, सरकार ही हमारे लिए मदद है, उनका नाम ही काफ़ी है। और जैसा कि मैं मोदी जी के उसमें तो यही कहना चाहूँगी कि हाँ मोदी जी हैं तो सभी मतलब खुश है और सुखी है। महिलाओं को तो काफ़ी उन्होंने ध्यान रखा है। और मोदी जी के उसमें देखा जाए कार्यकाल में तो बहुत से कार्य ऐसे हुए हैं जो महिलाओं को लेके हुए हैं। जो जैसे सुकन्या योजना आप देख लें, सुकन्या उज्ज्वला योजना देख लें, जो कि मैं खुद उज्ज्वला का ये की हूँ और करती हूँ, मेरी एजेंसी है। तो उज्ज्वला योजना देख लें। इसके पहले भी अभी मैं आपको बताऊँ, एक रैली निकल रही थी तो वहाँ कुछ माताएं बहनें जो है लेके दख्ती पे जा रही थी, आंखों से ये हो रहा था। तो मैंने कहा कि तुम्हें पता केकरे रैली में जाता हूँ, कांग्रेस, सॉरी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, अपने शब्द वापस लेती हूँ, किसी पार्टी के अगेंस्ट जा रही थी। तो हम कहे कि ये बताइए इसकी महत्ता क्या है। तो बोली कुछ हो नहीं, बस हमें कहल गेल कि तू लोग रैली में शामिल हो जा, 200 रुपया मिली, ऐसे आ गेली। तो बोले अच्छा ही बतावा आँखी का ऑपरेशन करोले कितना दिन भइल? तो भैल कि नहीं बहुत। तो हम कहे अभी खाना के पर बना था तो गैस चूल्हा पे। तो हम कहे ये राज्य में मिलल कि वो राज्य में मिलल? तो देखिए एक ये है, और आप मीडिया के तहत ही जो है जागरूकता आएगी और आ भी रही है, लोगों के विचार भी बदल रहे हैं और आप मीडिया के द्वारा हम लोग बड़े अच्छे संदेश भी जा रहे हैं। जो जैसा करता है वैसा दिखता है। अच्छा अनुपमा जी, आप लोगों के दिमाग में ये बात कहाँ से आई? क्या कोविड की त्रासदी देख के आई या फिर कैसे आया कि ऐसा कार्य हम लोग करें? देखिए मैं आपको बताना चाहूँ कि हर व्यक्ति उस मुसीबत में एक पेनफुल दौर से गुजरा, सबके घर में कुछ न कुछ ये रहा। और तब हमें, और हम महिलाएं वैसे भी काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि एक तरीके से करुणामयी होते हैं, और तो जब हमें अपने पेन से हमने दूसरों को आका कि यदि हमें इतना पेन हो रहा है, इतने हम स्वावलंबी हैं, सब कुछ है, हम तो जो आत्मनिर्भर नहीं है उनके साथ कितनी त्रासदी हो रही होगी। इसलिए हमारे संगठन ने इस कार्य को चुना और इसको आगे तक ले जाएंगे। आपको बताएं कि इसके पहले उसमें हमने शराब नशाबंदी का भी हमने एक मुद्दा उठाया था और उस पर भी हम लोगों ने जागरूकता रैली निकाली थी और उससे भी काफ़ी लाभ हुआ था। और बीच बीच में हमारी बहनें काफ़ी कुछ ऐसे छोटे मोटे कार्य करते हैं। ये त्रासदी एक ऐसी त्रासदी रही जिसने जीना सिखा दिया कि हम अपने साथ साथ दूसरों को भी कैसे जीवन जीना सिखा सकते हैं। यदि औरत ठान ले तो वो काली दुर्गा भी है तो रानी लक्ष्मीबाई भी है। तो बस इसी से संदेश आया। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप लोग शुरू किया है आप लोगों ने ये प्रशिक्षण वाला कार्य, तो इसको आगे भी जारी रखेंगे या फिर कुछ दिनों के लिए ही है? नहीं, ये कुछ दिनों के लिए नहीं होगा और ये काफ़ी जो कोविड में थोड़ा सा हमारा ये रहा, उसमें भी हमारी बहनें बहुत काम की हैं। आपको बताएं कि 500 लोगों का भोजन डेली हमारी संस्था बांटती थी और उसमें भी हम लोगों को पता चलता था कहीं कोई मजदूर फंसा है, लेबर, क्योंकि उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। जब सरकार ने सब सुविधा दी, सब कुछ किया, तो लोग भाग रहे थे जिनके पास पैसे हैं। ये जो लेबर मजदूर आपके मकान बना रहे हैं, किसी का कुछ बन रहा है, वो फंस गए थे, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, ना मीडिया का नहीं। वहाँ तक हम लोग राशन पहुँचाते थे, भोजन नहीं देते थे। राशन देने के पीछे ध्येय ये होता था कि चलो 4 दिन तो ये घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, सूखा राशन देंगे तो, और आप खाना देते हो तो फिर वो दूसरे दिन आ जाएंगे खाना खाने, बाहर निकलेंगे तो राशन। और उसमें हमारी बहुत ज़्यादा बहनों ने सहयोग किया, हमारी रश्मि, नीतू, एक रीना सेवारामानी जिसकी जो अभी किसी कारणवश यहाँ है नहीं, लगभग सारी बहनों ने सब घर में बैठे बैठे, बस हम लोगों का साधन जाता था, ये अनाज देती थी, आता था, हम लोग पैकेट बनाते थे, सबके घरों में डालना। तो देखिए कोई भी यदि आप किसी को स्वावलंबी बनाते हैं तो कुछ दिन का नहीं होता, यदि उसके अंदर वो पेशेंस और वो चीज़ें आ गई, वो गुण आ गया, तो वो उसके जीवन भर का हो गया। ये जो आप लोगों ने कार्य शुरू किया है प्रशिक्षण वाला लड़कियों को देने का, तो इसमें क्या देख रही हैं? इसका रिस्पांस कैसा है? कैसे कैसे घरों की लड़कियां आ रही हैं? ज़्यादातर गरीब परिवारों से आ रही हैं या सभी वर्ग की लड़कियां आ रही हैं इसमें, युवतियां, महिलाएं? देखिए अब तो ये सीधी सी बात है कि आर्थिक, पहली बात तो हमारे देश में गरीब शब्द का यूज़ नहीं करूँगी
क्योंकि मुझे लगता है कि ये बड़ा एक दिनहीन सा शब्द हो जाता है। गरीब कोई नहीं होता है, बस थोड़ी सी एक आर्थिक स्थिति किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी का थोड़ा ये होता है। तो ज़्यादातर मिडिल और लोअर उसमें ही जो बच्चे रहते हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, वही उनको ज़रूरत है। वरना वो बड़े बड़े जो हैं जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक होती है तो पे करते हैं, जा कर के पार्लर में यहाँ वहाँ सीख लेती हैं। संस्था का काम ही यही है कि जो पे भी ना करना पड़े और आसानी से वो हमारी चीज़ों को समझे, सुने और सीखे। तो वो कुछ जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, हम लोग ज़्यादातर कोशिश करती हूँ उन्हीं बच्चों को लेते हैं या उन्हीं महिलाओं को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। ये थी हमारे साथ जेसीआई काशी शिवगंगा की पूर्व अध्यक्ष अनुपमा राय जी, जिन्होंने अपने एक कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी कि वो लोग कैसे युवतियों को, महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं तमाम स्किल के, चाहे ब्यूटी से जुड़े स्किल हों या फिर मेहंदी लगाना या फिर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तमाम तरह के स्किल युवतियों को सिखा रही हैं ताकि वो अपने पैरों पे खुद से खड़ी हो सकें। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ। धन्यवाद।